राजेश दलाल को किसान आंदोलन में रागनी गाने को लेकर हरियाणा सरकार ने सस्पेंड कर दिया। ये दिया रोशन होता है तो अंधेरे रूठ जाते हैं। तो आपने दिया रोशन कर दिया और वो रूठ गए। क्या इसी तरह से विश्व गुरु भारत बनेगा कि अपने गुरुओं को, जो गुरु है, जो अध्यापक है, उसको सस्पेंड करके? को लिखित आदेश जो थमाया गया है उसमें कोई मेरे को वजह नहीं बताएगी कि इस वजह से आपको सस्पेंड कर दिया। सरकार डरा रही है, अलग अलग तरीके अपना रही है। किसी की वीडियो ब्लॉक कर दी जाती है, किसी को सस्पेंड कर दिया जाता है और किसी को जेल के अंदर डाल दिया। एक राजा था, रानी थी, इंद्र था, इंद्राणी थी, ब्रह्मा था, ब्रह्माणी थी। बोला दाढ़ी कर जानी थी, हमने क्यों गानी थी? हमारे के काम आनी थी, ये काम आनी। हमने गाने जनता के गीत, हम गाते जनता के गीत। रंग रंगीला छेल छबीला प्रांत हमारा हरियाणा से, सब ताक गलियाना से, सब ताक गया। अगर मतलब जनतांत्रिक मूल्यों पे बोलना, किसी को सस्पेंड करना है तो ये सच्ची बात है अजय बल्लाराज जी की कि मैं सस्पेंड नहीं किया, डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को सस्पेंड किया। क्या आपको पता है रोहतक हरियाणा में जेबीटी टीचर राजेश दलाल को किसान आंदोलन में रागनी गाने को लेकर हरियाणा सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। ये एक ऐसा दौर है जिस दौर में आए दिन किसी न किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसी को सस्पेंड कर लिया जाता है, चाहे वो दिशा रावी हो, मनदीप पुनिया हो और मनोहर फारिकी हो या शिव कुमार या नवदीप कौर हो। बहुत सारे ऐसे लोग जो या तो किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं या किसान आंदोलन में गीत गा रहे हैं या अपनी कला के माध्यम से अलग अलग चीजें कर रहे हैं, उनको सरकार डरा रही है, अलग अलग तरीके अपना रही है। किसी की वीडियो ब्लॉक कर दी जाती है, किसी को सस्पेंड कर दिया जाता है और किसी को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। हाँ, मैं रोहतक हरियाणा की बात कर रहा हूँ कि हरियाणा में एक जेबीटी अध्यापक है जो टीचर होने के साथ साथ एक कलाकार है, बहुत जाने माने कलाकार है हरियाणा के, जो रागनी गाते हैं और एक ऐसी रागनी समाज में वो गाते हैं जो समाज को हमेशा आगे बढ़ाने का काम करती है। वो हमेशा सामाजिक सरोकारों से और लोगों के हित में और लोकतंत्र को मजबूत करने वाली रागनियां इन लोगों के बीच में लेके जाते हैं। इसी को लेकर उन्होंने पिछले कुछ दिनों किसान आंदोलन में रागनियां गाई, जो 3 कृषि कानून है जिसको लेकर किसान एक लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी में वो शामिल हुए थे और रागनी गाए थे, जिसको लेकर सस्पेंड कर दिया गया। क्या इसी तरह से विश्व गुरु भारत बनेगा कि अपने गुरुओं को, जो गुरु है, जो अध्यापक है, उसको सस्पेंड करके? जेबीटी टीचर राजेश दलाल चीड़ी गांव में अध्यापन का कार्य करते हैं, वो आज हमारे साथ है। नमस्कार सर। सलाम सर, जैसे कब आपके पास नोटिफिकेशन आया कि आपको सस्पेंड कर दिया है? ये 10 तारीख को मैं ये इस ऑर्डर के थ्रू मैं सस्पेंड कर दिया और मतलब 9 तारीख को फोन आया था कि इस तरह से वो छानबीन के माध्यम से फोन आया था डब्ल्यू मैडम का कि आपने रागनी गाई है। तो मैंने आप बताया था हाँ मैंने रागनी गाई है और उसको लेके फिर सरकार ने ये कदम उठा लिया। ये 9 तारीख का नोटिफिकेशन है सर, जिसमें इन्होंने कहा है कि आपको सस्पेंड करके और बीईओ कलानौर में आपको डिप्यूटेड कर दिया जाता है और आपको तब तक वहीं रहना, आपको वो हेडक्वार्टर नहीं छोड़ना विदाउट परमिशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। क्या आपको कोई रीजन बताया गया जब सस्पेंड किया आपको? ये जो मेरे को लिखित आदेश जो थमाया गया है उसमें कोई मेरे को वजह नहीं बताएगी कि इस वजह से आपको सस्पेंड कर दिया गया है, उसमें नहीं बताया गया। देखो किसी और को भी सस्पेंड किया गया आपके साथ? जी, मेरे ही विभाग में जो चीफ कोऑर्डिनेटर है प्रोग्राम ट्रेनिंग के अजय बल्लाराज जी, वो मेरे शोर पहले, वो शायद 28 तारीख को उनको सस्पेंड कर दिया गया था। और उनका दूसरे नंबर उनका कारण क्या रहा था, मतलब क्यों सरकार ने उनको सस्पेंड कर दिया? उनकी वजह भी यही कि किसान आंदोलन में उन्हें जाके उन्होंने और बॉर्डर पे जाके किसानों के इंटरव्यू वगैरह लेके और किसानों की दशा और को मतलब किस हालत में किसान है, क्या चाह रहे हैं, क्या कानून है, इस तरह की एक वीडियो उन्होंने बनाई जो फिर वायरल होके और सरकार के पास गई और सरकार ने फिर उनको सस्पेंड ऑर्डर थमा दिया। ये एक देखने वाली बात है कि जिस समय में मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया बना हुआ है कि लोगों की आवाज, हकों की आवाज उनको दिखा नहीं रहा है, उस समय में यूट्यूबर या वेब जर्नलिज्म आप कह लीजिए, फ्रीलांस जर्नलिस्ट है जो लोगों की समस्याओं को सामने रखते हैं, तो
तो उन लोगों पर कभी उनके यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिए जाते हैं। अगर हम बात करें पंजाब के कलाकार सर कंवर ग्रेवाल साहब, जिनका गाना इतना हाई किया, उनकी भी एक वीडियो ब्लॉक कर दी गई। उसके बाद में उसको उन्होंने वो किया। तो ऐसे क्या सरकार किसानों के जो आंदोलन हो रहा है उसमें कलाकारों पे या हम कहे टीचरों पे या अलग अलग प्रोफेशन के लोगों को मतलब केस करके या फर्जी मुकदमे में डालकर या सस्पेंड करके किसान आंदोलन को तो जो है ना कि कमजोर नहीं कर सकती है। हमने पिछले दिनों में देखा कि किस तरीके से जो मोमेंटम मिला है किसान आंदोलन को, जो जन समर्थन मिला है कि पूरे देश से और दुनिया से लोग कह रहे हैं कि जो ये तीनों कृषि कानून है, अगर आपके लोग ही को जो किसान है वही उसी के वो कह रहे हैं कि इसको रद्द करो तो वो रद्द कर देने चाहिए, लेकिन सरकारें अड़ी हुई है। क्या मतलब कौन सी आपने ऐसी रागनी गाई थी कि जिसको लेकर सरकार ने आपको सस्पेंड कर दिया? मतलब क्यों डरे हो? मतलब ऐसा क्या था रागनी में? आपने तो लोगों के किसानों के समर्थन में ही गाई होगी कि ऐसा? देखिए, दफे के साथ साथ मैं एक कलाकार भी हूँ और कलाकार के नाते किसी पार्टी या नेता विशेष के विरोध में समर्थन में मैं अपनी कोई मतलब जो प्रस्तुति है वो नहीं रहती। और जो रागनी गाई वो इसी भाषा की, जैसे कि रागनियों में होता है। मैंने वो दिल्ली वाली बिल्ली माड़ मड़ाई खावस है, ये रागनी मैंने गाई है। और इस रागनी में जैसे हमारी भाषा है, चुटकुले लोकोक्तियां वगैरह की, इस तरह से मतलब इस तरह की बनावट है इस रागनी की जो वो मैंने प्रस्तुति दी। तो उससे खफा होके शायद सरकार ने उठा लिया, क्योंकि पिछले लंबे समय से हमने देखा कि पंजाब के बहुत सारे गायक जो है ना कि किसानों के समर्थन में उन्होंने गाने निकाले। और हम देखें तो अगर हम निकाले फ्रीक्वेंसी उसकी तो हर दिन कोई ना कोई गाना है। हरियाणा में बहुत कम कलाकारों ने ऐसे गाने निकाले हैं। अभी अजय हुड्डा को पे भी उनका जो गाना है उस पर भी FIR की है। तो बहुत कम लोगों ने कलाकार आगे आए हैं। और जैसे ही आप लोग आगे आए हैं तो सरकारों ने बंदिशें लगानी शुरू कर दी। अगर आप किसान समर्थन में आए या लोगों के हकों के लिए गीत या गाने या रागनियां पेश करोगे तो आपका ये हाल होगा। एक्चुअली सरकार ये एग्जाम्पल सेट करना चाह रही है कि जो भी कोई बोलेगा, या वो स्टूडेंट हो, टीचर हो या कोई भी हो, तो उसको हम अपने तरीकों से चुप कराने की कोशिश करोगे। लेकिन इतिहास गवाह सर ऐसा कभी नहीं हुआ। आपकी बहुत सारी रागनियां, भगत सिंह पे भी आपने रागनियां गाई है कि भगत सिंह नहीं, हाँ, समसामयिक मुद्दों पे गाई है, लिंग भेद को लेके गाई है। और मैं आपको बता दूं कि अब तो पहले अजय बल्लारा हुआ सस्पेंड, दूसरा नंबर मेरा, मैं सेकंड आया है। और पिछली बार स्टेट पे सेकंड मेरा बच्चा आया। अच्छा। हाँ, जो ये कल्चरल फेस्ट होता है, उसमें स्टेट लेवल पे मेरे बच्चे की रागनी सेकंड पोजीशन आई। तब तो सरकार ने कोई पुरस्कार, कुछ शाबाशी, कुछ ऐसी नहीं, वो चुस्ती तब तो नहीं थी सरकार में। रागनी मतलब शिक्षा के गीत भी लिखे मैंने, जैसे मैं बोल बताऊं तो बताओ सर। उस बच्चे की जो वो सेकंड पोजीशन आई जिस रागनी में, मैं जाऊं खूब पढ़ के आऊं हमारा विद्यालय सरकारी, हो रही मौज रोज की रौनक बढ़ती जा रही। इसमें सरकार जो सुविधाएं दे रही है सरकारी स्कूलों में, वो सारी बातें इसमें मैंने इस गीत में लिखी, वो बच्चे ने गाई। और मैं विभाग में आने से पहले भी बताऊं कुलदीप जी, विभाग में आने से पहले भी मैं कलाकार रहा हूँ। और कलाकार में मेरी रुचि भी है, रागनी गाने में मेरी खास रुचि है। और मैं फिर दोहरा दूं कि मेरे घर में कोई पार्टी विशेष, नेता विशेष के समर्थन में, विरोध में ऐसा कुछ नहीं। हाँ, किसानों के समर्थन में और ये जन आंदोलन के समर्थन में मेरी ये रागनी है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं। और ये तो हम जिस लोकतंत्र में रह रहे हैं, जो संविधान है भारत का, वो भी हमें आजादी देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। हम वो रागनी लिख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, ये संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिया है। अगर ऐसे में सरकार ये करेगी तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का हनन है। दूसरा जो आपने बताया कि आपके बच्चे की रागनी जब आई तो उन्होंने एक सरकार ने सपोर्ट बच्चे को वो किया। और उसमें और अभी आपको मैं तो ये कहूंगा, ये इनाम ही है आपके लिए कि जिस दौर में हम जी रहे हैं, अगर कोई जेल में जा रहा है प्रदर्शन करने वाला है, कलाकार है, गीत है, पहले भी बहुत सारे लोग जो कलाकारों को जेल में भेजा गया, या बहुत सारे लोगों ने जान गंवाई है, जैसे कलबुर्गी साहब है, गोविंद है, पंसारे साहब थे हमारे। और ऐसे में अगर आप देखें तो कि
बल्कि होना तो उल्टा चाहिए था कि सरकार ने आपको प्रोत्साहन करना चाहिए था। एक ऐसे शिक्षक, अगर हम सभ्य समाज और एक लोकतांत्रिक समाज की बात करें तो उसमें क्रिटिसिज्म डाइसेंट का स्पेस होता है, आपको सम्मान देना चाहिए था, लेकिन हो बिल्कुल उल्टा रहा है। मैं तो यही कहूंगा, यही आपके लिए सम्मान है। आप किसी कोई बड़ी उम्मीद ना करें ये सरकारें आपको इस तरीके से करेंगे। ये कुलदीप जी, मैं बचपन में सुनता था, अक्सर फिरों की सरकारें सिरों ही फिरती है। हाँ, बचपन में सुनता था, जब इमरजेंसी कुछ ऐसे से तानाशाह के थोड़े हालात कभी कभी हरियाणा में थे तो भी। तो अब वो कहते हैं ना कि वो दिया रोशन होता है तो अंधेरे रूठ जाते हैं। तो आपने दिया रोशन कर दिया और वो रूठ गए, आप इस तरीके से कहना चाहते हो। तो सच में ये सोचने वाली बात है, एक ऐसे समय में, मतलब जब शिक्षक कोई मतलब क्लास में तो पढ़ा ही रहा, उसके अलावा अगर समाज में एक ऐसी बात लेके जा रहे हैं जिससे समाज, कलाकार तो होता ही समाज के लिए है, कि ऐसे समय में जब विश्वविद्यालयों में बड़े बड़े प्रोफेसर साहब मतलब कहने से हिचक रहे हैं, कोई बात नहीं कह रहे, चाहे लॉकडाउन का पीरियड रहा हो, चाहे किसान आंदोलन की बात हो या स्टूडेंट राइट्स की बात हो, तो बहुत विश्वविद्यालय के बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर भी मतलब बोलने से हिचकते हैं, वो डरते हैं कभी उनकी नौकरी ना चली जाए कभी। लेकिन ये तो आपका राइट है, मतलब कोई भी सरकार ऐसे कैसे नौकरी ले सकती है? आपने कोई गलत काम नहीं किया है, बिल्कुल सही काम किया है, क्योंकि आपने एक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, कलाकार होने के नाते, कलाकार का एक दायित्व भी होता है कि वो समाज के प्रति कुछ ऐसी चीज दे के जाए। और एक अच्छे कलाकार मतलब बहुत कम है समाज में, अगर वो उन पे सरकार ऐसा करेगी तो ये बिल्कुल जो जागृति नहीं चाहता वो कलाकार नहीं मानता मैं। और केवल राज्य रानी, इंद्र इंद्राणी, ब्रह्मा ब्रह्माणी, मेरे साथी रामधारी खटखड़ कहते हैं, एक राजा था, रानी थी, इंद्र था, इंद्राणी थी, ब्रह्मा था, ब्रह्माणी थी। बोला दाढ़ी कर जानी थी, हमने क्यों गानी थी, हमारे के काम आनी थी, हमने गाने जनता के गीत, हम गाते जनता के गीत। और जनता के गीत किसी को ऐसे मतलब कि खटके तो उसमें तो मेरी नजर, मेरे दृष्टिकोण का तो कोई खोट का सूट ना हो मेरे ख्याल में, ये मौलिक अधिकार है हमारा। तो हरियाणा के हमने अपने जैसे भी, मैं छोटा मोटा गायक हूँ, जैसा भी मतलब गायकों में शायद ये गाने के बाद तो गिनती होगी भाई राजेश दलाल है किसी ने गाई है, लेकिन मैं जो अच्छे लोग गायक हैं उनमें मेरी गिनती नहीं है। और लेकिन उसके बावजूद भी भारत भवन भोपाल में प्रोग्राम हुआ हरियाणा की तरफ से, मैं उनके उद्घाटन स्तर पे हरियाणा की रागनी गा के आया, हरियाणा रिप्रेजेंट करिए, हरियाणा की शान की बात गा के आए। हम के रंग रंगीला छेल छबीला प्रांत हमारा हरियाणा से, सप्ताह गलियाणा से, सप्ताह गलियाणा से। और मैं चलो अब ये देखो सर कि सरकार पिछले कुछ दिनों में, हरियाणा सरकार ने कुछ कलाकारों को, हरियाणा के कलाकारों को बुलाकर सम्मान किया। अगर सच में हरियाणा सरकार सम्मान देना चाहती है कलाकारों को, तो जो भी कलाकार वहां इकट्ठे हुए थे, बल्कि असली सम्मान तो यहाँ पता चल रहा है कि क्या सम्मान दे रही है सरकार, बल्कि जो जनता के कलाकार है या समाज के कलाकार, असली कलाकारों को तो सस्पेंड कर दिया जा रहा है, जैसे आपको सस्पेंड किया। तो एक तरफ तो ये डबल फेस है गवर्नमेंट का। असलियत मैं तो कहूँगा असली चेहरा यही है कि जो भी कोई समाज के लिए आगे आएगा या सरकार को क्रिटिसाइज करेगा, जो डेमोक्रेसी में राइट होता है, तो उसको ऐसा इनाम ये बार बार देते रहते हैं। तो इसी को लेकर मेरी सभी लोगों से अपील है कि जिस तरीके से आप मनदीप पुनिया को लेकर, नवदीप कौर को लेकर, शिव कुमार, मनोवर फारूकी साहब को लेकर, या अलग अलग जितने एक्टिविस्ट या जर्नलिस्ट है, पिछले कुछ दिनों सरकार ने जर्नलिस्टों पे भी हमले किए, चाहे वो दावायर के जर्नलिस्ट हो या राजदीप सरदेसाई हो, तो उनको लेकर जिस तरीके से आपने अभियान चलाया है, हैशटैग चलाया है, तो राजेश दलाल जी के लिए भी आप जो है ना कि हैशटैग चलाइए और सरकार से मांग करिए, क्योंकि सरकार लोकतंत्र में सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक नागरिक की होती है। सिर्फ 5 साल में एक बार वोट देना ही डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना नहीं होता, बार बार आपको सरकार से सवाल पूछने होते हैं और उन लोगों का आपको समर्थन और वो देना होता है जो लोग समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो मेरी सभी जर्नलिस्टों से, पत्रकारों से और समाज के बुद्धिजीवी तबके से, नागरिकों से अपील है कि ऐसे समय पर जब आपका कोई कलाकार सरकार जो है कि दबाने की कोशिश कर रही है, जो किसान आंदोलन के समर्थन में मुखर होकर जिन्होंने अपनी बात रखी, तो उसको समर्थन करिए सोशल मीडिया पे और सरकार से सवाल पूछिए कि ऐसा क्या हो गया कि आपको एक कलाकार को जो है कि चुप कराना पड़ रहा है, कि आपको नौकरी से मतलब ये धमकी दी जा रही है।
तो मेरा यही अपील है कि आप सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि सर को तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाए, ताकि बच्चे भी इंतजार कर रहे होंगे कि हमारे एक अच्छे शिक्षक जो है ना कि हमसे जो है ना कि छीन लिए गए और जो एक बीओ ऑफिस में ले जाके उनको डेपुट कर दिया गया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अगर आप कुछ कहना चाहिए। मैं आखिर में अजय बलारा जो कहते हैं, मैं भी उस पे अपनी बात मैं उसी की पुष्टि करता हूँ, उसके समर्थन में कह रहा हूँ। अगर ये गीत ये जन आंदोलन है और इस जन आंदोलन को जनतांत्रिक मेरा मौलिक अधिकार है कि मैं बोलूं इसके बारे में, मेरे मन में जो है वो मैं बोलूं। और अगर मतलब जनतांत्रिक मूल्यों पे बोलना, किसी को सस्पेंड करना है, तो ये सच्ची बात है अजय बलारा जी की कि मैं सस्पेंड नहीं किया, डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को सस्पेंड किया। हाँ यही बात है, यही इसी बात के साथ मैं कह रहा हूँ, अगर कोई और बुद्धिजीवी की समझ में इससे आगे का मतलब समझ में आए तो वो भी अपना दिमाग खोल ले। हाँ, तो यही है कि इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी को सस्पेंड कर दिया गया। बिल्कुल है कि एक लोकतंत्र में बोलने के अधिकार को सुरक्षित नहीं है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है। तो मेरी यही अपील है कि जब तक नंबर किसी और का आए, आप इस कारवां को रोक दे, अपने हकों के लिए आवाज उठाए और जो ठीक है उसके समर्थन में आके खड़े हो जाए, अगर आपको लोकतंत्र बचाना है। वरना तो बहुत सारा हिस्सा हम लोकतंत्र का, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का वैसे ही गवा चुके हैं। धन्यवाद। थैंक यू।